चंद्रा पैराडाइज इंटर कॉलेज कुटहन यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज चर्चा नरेशन पर किया जाएगा क्योंकि यह हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों क्लास के लिए महत्वपूर्ण है और दोनों के कोर्स में यह है। नरेशन के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। किसी बात को दो रूपों में कहा जा सकता है। एक को कहते हैं डायरेक्ट, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, जिसको कहते हैं अप्रत्यक्ष। अब इसको जानने से पहले इसका थोड़ा सा परिचय इसमें देख लीजिए। इससे नरेशन के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का माने हुआ प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष। किसी नरेटर की कही हुई बात को जब उसी रूप में लिख दिया जाता है या कहा जाता है तब उसको डायरेक्ट कहा जाता है। जब उसकी कही हुई बात को कोई दूसरा अपने अनुसार कहता है तो उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, उसी को कहते हैं इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और उसका परिचय देंगे। डायरेक्ट का एक सेंटेंस देख लीजिए, जैसे है ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में राम इज राइटिंग अ लेटर। बहुत आगे चला राम इज राइटिंग ए लेटर। अब इधर आप लोग देखिए, यहाँ पर मी के बाद कामा लगा हुआ है और अगला जो सेंटेंस लिखा गया है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर है। दोनों तरफ इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है। अब जहाँ तक कामा लगा हुआ है, इस सेंटेंस को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों सेंटेंसों पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि पढ़ाते समय ये बात बार बार कही जाती है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच। तो क्या चीज़ रिपोर्टिंग स्पीच होता है, क्या रिपोर्टेड होता है, इस बात पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब यह हुआ कि वक्ता के बारे में जो कुछ बताया जाए उसी को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और वक्ता ने जो कुछ स्टेटमेंट दिया, उसकी जो कही हुई बात है, उस बात को जिस रूप में लिखा जाता है या कहा जाता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब इनके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, उनके नाम से भी हमको परिचित होना चाहिए। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच में इसमें जो सेड शब्द है, वर्ब है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है और ये मी जो है ऑब्जेक्ट। और यह रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इस सेंटेंस में तो इज जो है हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग जो है ये मेन वर्ब है। इस बात को भी याद रखना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, क्योंकि बताते समय इसको भी बार बार जब कहा जाएगा तो अगर आप जानते रहेंगे तो विशेष रूप से समझ में आएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट होता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और जो रिपोर्टेड वर्ब का वर्ब होता है उसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। अब इस तरह से आपको इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। अब इनडायरेक्ट में चेंज करने के क्या नियम होते हैं ये आपको देखना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए
कुछ इसमें परिवर्तन करना पड़ता है। अब जैसे इसको आप परिवर्तित करेंगे तो लिखेंगे ही। अब यहाँ पर सेड को टोल्ड में बदलेंगे। टोल्ड में तभी बदला जाएगा जब इसके बाद टू लगा कर ऑब्जेक्ट लिखा गया हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सेड को सेड ही लिख दिया जाता है। तो आप इसको लिखेंगे ही टोल्ड और टू को हटा देंगे, ही टोल्ड मी। और जोड़ने के लिए यहाँ पर कंजक्शन वर्ड दैट शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यह नाउन शब्द है राम। इसके बाद यहाँ राम लिखेंगे। अगर प्रोनाउन शब्द होता है तो उसे कुछ बदलने के नियम है, उसको अभी बाद में बताएंगे। अब यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, इसलिए इसको जोड़ रहे हैं इसके साथ। ये क्रिया भी पास्ट में बदलनी पड़ेगी। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा वॉच, वॉच राइटिंग ए लेटर। यह आपका बदल गया इनडायरेक्ट। और इसको जोड़ते समय यहाँ इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है और कंजक्शन वर्ड दैट शब्द का प्रयोग करें। ये तो आपको मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में दे दिया। अब इस नरेशन को पढ़ने से पहले आपको सेंटेंस के बारे में जानना होगा। ये जो रिपोर्टेड स्पीच का हमारा सेंटेंस है वो किस टाइप का है, क्योंकि हर टाइप के सेंटेंस के नियम अलग अलग होते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, और उसकी पहचान जरूरी है, क्योंकि इसी पहचान के आधार पर हम नियम को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले नरेशन को पढ़ने से पहले आप सेंटेंस के बारे में जान लीजिए। सेंटेंस इसको आप हिंदी में वाक्य कहते हैं। हिंदी में इसकी परिभाषा आप कह सकते हैं शब्दों का वह समूह जो पूर्ण सेंस देता हो, पूर्ण भाव देता हो, उसी को हम वाक्य कहते हैं, या इंग्लिश में उसी को सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete sense is called sentence. एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं she is a viewer girl. He had taken food. ऐसे वाक्यों को आप सेंटेंस कहेंगे क्योंकि इससे एक कंप्लीट भाव प्रकट हो रहा है। लेकिन सेंटेंस के भी कई प्रकार होते हैं। अब उस प्रकार पहले आप जान लीजिए किसके प्रकार के होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। पहचान के आधार पर ही आप सेंटेंस पहचान पाएंगे। और अब आगे देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका है असर्टिव सेंटेंस।
जिसको आप हिंदी में कहते हैं बीज सूचक वाक्य। दूसरा आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा आपका है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। और फोर्थ नंबर पर है आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस। नंबर 5 है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। उन सेंटेंस को भी पहचानना आवश्यक है, क्योंकि उसको पहचान करके ही आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, क्योंकि इसी सेंटेंस के आधार पर नियम भी बदल जाते हैं। अब या कुछ वाक्य को हम लिख दे रहे हैं। इससे असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। पहला आपका है अफर्मेटिव, दूसरा है निगेटिव। अफर्मेटिव के उदाहरण के रूप में जैसे आप लिख सकते हैं मोहन इज ए गुड प्लेयर। मोहन इज ए गुड प्लेयर। अब इसी को आप निगेटिव बना सकते हैं। निगेटिव के लिए आप लिख सकते हैं मोहन इज नॉट ए गुड प्लेयर। वो आपका निगेटिव हो जाएगा। मोहन इज नॉट ए गुड प्लेयर। ये आपका निगेटिव बन गया। ये असर्टिव का पार्ट है, पहला अफर्मेटिव, ये दूसरा है निगेटिव। और दूसरा आपका इंट्रागेटिव है। दूसरे नंबर पर इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है वाक्य शुरू में, और दूसरा जो होता है क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके बनाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए इसका भी, जैसे डज सीता राइट अ लेटर। यह हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। डज सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसका प्रयोग वाक्य शुरू में करके इसको क्वेश्चन वर्ड बनाया गया है। और दूसरा आपका क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके ऐसे आप देते हैं वाई आर यू नॉट टीचिंग, वाई आर यू नॉट टीचिंग हिम। यह सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो आपने देखा 2 टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके वाक्य शुरू में बनाया जाता है, दूसरा जो है क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके बनाया जाता है। ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस।
इसको हिंदी में आज्ञार्थक वाक्य या सलाह सूचक वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य को आदेश के रूप में, सलाह के रूप में या सुझाव के रूप में कहा जाता है, ऐसे वाक्यों को या ऐसे सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे कहा जाए ओपन द डोर, प्लीज गिव मी, 10 rupees। Don't abuse anyone। ऐसे वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। चौथे नंबर का है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। चौथा नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को इच्छावाची वाक्य कहा जाता है। इसमें कोई बात अपनी इच्छा से कहा जाता है। ऐसे वाक्यों में वरदान है, आशीर्वाद है, अभिवादन है। ऐसे वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस में सम्मिलित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक वाक्य देख लीजिए, जैसे है मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। इसके बाद इसमें एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अच्छा, मे गॉड ब्लेस यू। दूसरा, मे यू सक्सेस। मे यू सक्सेस इन लाइफ। एक वाक्य और देख लीजिए, मे यू लिव लॉन्ग। इस तरह के सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये आपकी पहचान के लिए बताया जा रहा है कि इससे आप परिचित हो जाएं। और एक वाक्य और है, उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको भी देख लीजिए। फाइव नंबर पर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उस सेंटेंस कहा जाता है जिसमें कोई बात आपके अंतरात्मा से अचानक किसी भाव को देख के प्रकट होती है। वाक्य वह आश्चर्य से संबंधित हो सकता है, घृणा से संबंधित हो सकता है, दिली खुशी से भी हो सकता है। किसी तरह का भी ऐसा वाक्य हो जो कि आपकी आत्मा की अभिव्यक्ति हो, ऐसे वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। एक दो एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द वेदर इज। हाउ ब्यूटीफुल द वेदर इज। इसमें भी एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देख लिए, दूसरा एग्जाम्पल, हाउ
हैप्पी IN। तो ऐसे वाक्य जो आपकी अंतरात्मा से प्रकट हुई हो, ऐसे निकलने वाले शब्द से जो सेंटेंस बनते हैं उसको एक्सक्लामेटरी कहा जाता है। यह 5 प्रकार के सेंटेंस हमने आपको बता दिया पहचान के लिए, जिससे आप पहचान करके डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल लें, क्योंकि हर टाइप के सेंटेंस के नियम अलग अलग होते हैं। तो सेंटेंस को पहचानना जरूरी है, किस टाइप का रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस किस टाइप का है, उसी आधार पर हम उसको नियम को चेंज करेंगे। तो अब इसके लिए हम नरेशन को शुरू कर रहे हैं।